वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर इसका नाम है मेजर ऑफ लोकेशन, और इसको कहते हैं एवरेज भी। तो उसकी टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हम कहते हैं, मेन टाइप्स ऑफ एवरेज कौन सी हैं? मेन टाइप्स ऑफ एवरेज, मेन टाइप्स ऑफ एवरेज में हमने पढ़ना है अरिथमेटिक मीन, नंबर सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड पे हार्मोनिक मीन, इसी तरह मीडियन, एंड नंबर 5 पे है मॉड। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास 5 मेन टाइप्स जो ज्यादातर हम सिलेबस में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले आज पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करना है और इसके कौन कौन से फार्मूले हैं, और अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या बनती है। अरिथमेटिक मीन यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ये एवरेज होगी जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, यानी दूसरे लफ्जों में जिस तरह एवरेज की अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो वो ये बनती है कि सिंगल वैल्यू विच विल रिप्रेजेंट द डाटा एज ए होल, यानी एक वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हम ज़ाहिर स्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ फार्मूले यूज कर सकते हैं। वो आमतौर पे क्वेश्चन की नोयत पे डिपेंड करता है कि सवाल किस टाइप का है और उसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन बेसिक हम पहले तो वही करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो जिस फार्मूले का नाम लिखा होगा आपने वही फार्मूला यूज करना है। तो एवरेज मालूम करने के 5 फार्मूले हैं, जिनमें सबसे पहले हमने पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमारे पास इसके मेथड हैं। उसे हम 3 मेथड में डिवाइड करेंगे। एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट और फिर कोडिंग मेथड। और इन मेथड को यूज करने के लिए आपको डाटे की भी टाइप्स का पता होना चाहिए कि किस तरह के डाटे पे हम अप्लाई करते हैं और उसका फार्मूला क्या है। तो उसके लिए डाटे की 2 टाइप्स हैं, एक है अनग्रुप डाटा और एक है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जो फर्स्ट टाइम आप डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो अनग्रुप डाटा है, और जब उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया जाता है तो वो है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा इन तमाम जो टाइप्स हैं एवरेज की, इन सब के लिए अनग्रुप डाटे के फार्मूला डिफरेंट है और ग्रुप डाटे का फार्मूला डिफरेंट है। और उसके लिए आपने मेन ध्यान में रखना है कि अनग्रुप डाटा का किस शेप में सवाल आता है और ग्रुप डाटे का सवाल किस शेप में होता है। तो उसके लिए बेसिक सी बात है याद रखनी है, जो अनग्रुप होगा वो रा फॉर्म में होगा, जैसे ये वैल्यूज हमारी हैं इस तरीके से, ये अनग्रुप की शक्ल कहलाएगी। और जो ग्रुप डाटे का सवाल होगा उसमें आपके पास टेबुलर फॉर्म में हमारे पास फ्रीक्वेंसी और उसके साथ एक्स या फिर क्लासेस, इस फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में जो अरेंज किया होगा वो ग्रुप डाटा कहलाएगा। अब हम आते हैं अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कैसे करना है। उस एवरेज की पहली टाइप्स है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन देखिए, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन ये बनती है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू obtained by dividing the sum of the values by their numbers। यानी ये वो वैल्यूज है जो हासिल कैसे की जा सकती है कि आप वैल्यूज को सम करें और फिर उसके नंबर्स पे डिवाइड कर दें। ये बेसिक डेफिनेशन इसकी, और इसका कैलकुलेट करने का तरीका भी डिफाइंड हो गया इसमें। यानी जो वैल्यूज आपके पास, फर्स्ट किया लेट वैल्यूज हमारे पास x1 x2 x3 xn, और इसका अरिथमेटिक मीन बनेगा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n। ये तो जनरल डेफिनेशन के लिहाज से फार्मूला लिखा हुआ है। अब मैं इसको अलग-अलग मेथड के हिसाब से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड आपने जहन में रखना है, अनग्रुप डाटा के लिए कैसे यूज करेंगे और ग्रुप डाटा के लिए कैसे। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डेटा जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यूज आपको दी जाती हैं क्वेश्चन में, उसको हमने x का नाम देना है या y का नाम दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ज्यादातर हम x से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, रकमों को। तो ये लेट सपोज हमारे पास कोई भी वैल्यूज है, मैं शॉर्ट वैल्यूज लिख लेता हूं ताकि मेन मकसद है आपको इसका मेथड समझ आ जाए। अब ध्यान में रखें, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमने डाटा को देखना है सबसे पहले कि वैल्यूज हमारे पास किस टाइप की हैं, ये अनग्रुप है या ग्रुप है। तो ये बाहर नजर आ रहा है कि ये अनग्रुप डाटा है, जैसे मैंने इनकी डिफरेंस बताया दोनों का। अब अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, क्योंकि वेरिएबल को नाम दिया हमने x का, तो फार्मूला भी x के हिसाब से, x पे एक लाइन डालेंगे, इसको पढ़ेंगे x बार।
अब फार्मूला हमारे पास बनता है समेशन एक्स, ये सिंबल है समेशन का, इसको सिग्मा भी पढ़ सकते हैं, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें आपने देखना है कि समेशन एक्स से क्या मुराद है और एन से क्या मुराद है। समेशन एक्स हमारे पास है सम ऑफ द वैल्यूज, जो भी वेरिएबल है सम ऑफ द वैल्यूज कह सकते हैं इसको, और एन से मुराद है नंबर ऑफ द वैल्यूज। तो ये बेसिक सी बात है, बिल्कुल आसान सा फार्मूला पहला अनग्रुप डेटा का, कि आपने वैल्यूज को सम करना है और उनके नंबर्स काउंट करने हैं कि कितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब ये वैल्यूज है, इसे आमतौर पे हम कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं, ये वैल्यूज को सम करने में आसानी होगी, कैलकुलेटर से करें या वैसे कर लें, ठीक है। ये आ रहा है 20, यानी अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। आप काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 4 हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू 5। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है फर्स्ट, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट फार्मूलों में भी इस्तेमाल होता है, अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। अब मैं आपको इसका ग्रुप डेटा का तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट मेथड का। अनग्रुप डेटा में तो बिल्कुल आसान है, वैल्यूज अगर सिंपल वेरिएबल्स पॉइंट में है या फ्रैक्शन में है, किसी भी तरीके से दी हो, आपने उन्हें सम करना है और उनकी तादाद पे उसे डिवाइड कर देना है। अब इसका जो ग्रुप डेटा का फार्मूला बनेगा, अरिथमेटिक मीन को सिंपली मीन भी कहते हैं, या फिर इसके साथ a डॉट m भी लिखा जा सकता है शॉर्टकट, या फिर अगर वेरिएबल x है तो x बार, वेरिएबल y है तो y बार, जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर लाइन डालेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा अरिथमेटिक मीन को। अब हमने डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड आपने फार्मूले में जैसे मैंने बताया कि ग्रुप डेटा कौन सा डेटा होता है, ऐसा डेटा जो आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया उसको जब आप प्रोसेस करेंगे या अरेंजमेंट करेंगे उसकी टेबुलर फॉर्म में, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो वो बन जाता है ग्रुप डेटा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से जाहिर है कि उसमें फ्रीक्वेंसी शामिल होगी, तो फार्मूले में भी इसकी फ्रीक्वेंसी यानी एफ का कॉलम यूज होगा, फार्मूले में एफ यूज होगा और जो टेबल है उसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन होगी। अब इसको फाइंड कैसे करना है उसके लिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं शॉर्ट लिखूं इसको तो हाँ जी, ग्रुप डेटा की मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दी है। ग्रुप डेटा के लिए देखें, दो तरह से डेटा आपके पास गिवन हो सकता है, या तो क्लासेस और उसके साथ फ्रीक्वेंसी। अब क्लासेस में देखें, इस तरीके से आपके पास ये क्लासेस बनी है और इसमें भी आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जब क्लासेस आपके पास गिवन होती हैं तो इनकी दो फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं क्लास लिमिट्स, ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, क्लास लिमिट्स। जब आपके पास फर्स्ट ग्रुप की जो ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, जब ये दोनों डिफरेंट होंगी, यानी इनमें अगर 0.001 का भी डिफरेंस है तो समझे ये क्लास लिमिट्स हैं, हदूद बनी हुई है ग्रुप्स की। और अगर ये दोनों सेम आ जाएंगी, यानी ये 19 है तो यहाँ भी अगर 19 होगा तो फिर ये कहलाती है क्लास बाउंड्रीज। बहरहाल अगर सवाल में क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं तो अरिथमेटिक मीन में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरीके से मर्जी क्वेश्चन में गिवन हो। अरिथमेटिक मीन के लिए देखिए मैंने यहाँ x लिखा है, अब आपने x निकालना है इसका। x से मुराद यहाँ पे मिड पॉइंट है कि जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके दरमियानी वैल्यूज क्या बनती है। उसका तरीका वेरी सिंपल है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले x बनाना है, उसके लिए 10 प्लस 19 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपने सम करना है, डिवाइडेड बाय 2। ये ख्याल करना है अगर आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे तो कैलकुलेटर ने क्या करना है कि सिर्फ 19 को 2 पे डिवाइड करना है, 10 को ऐड नहीं करना। आपने 10 प्लस 19 को या तो अलग ऐड कर लें और या फिर ब्रैकेट में लिखकर फिर जो आंसर आएगा फिर आप उसको x के इक्वल रखेंगे, यानी x की फर्स्ट वैल्यू बन रही है हमारे पास 14.5। इसी तरह सेकंड ग्रुप में चाहे ये क्लास बाउंड्री हो या क्लास लिमिट्स हो, आपने यही मेथड अप्लाई करना है। 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा 24.5। इसी तरह 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 34.5, और 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 44.5। ये तकरीबन सेम डिफरेंस है क्योंकि यहाँ इक्वल इंटरवल है तो इनमें भी डिफरेंस इक्वल ही आना चाहिए। तो ये x यानी इसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे या क्लास मार्क्स भी कहते हैं।
ये देखें, अब ग्रुप डेटा मैंने जैसे आपको बताया, याद रखें कि ग्रुप डेटा या तो एक्स और क्लासेस और एफ, ये दो कॉलम दिए होंगे, या फिर आपके पास एक्स और एफ, बाज़ दफा क्लासेस नहीं गिवन होती, एक्स की डायरेक्ट वैल्यू पहले से ही दे देते हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी यानी ये वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, यानी इस ग्रुप में कितनी वैल्यूज हैं उनकी तादाद। अब ये ग्रुप डेटा है हमारे पास, इस पे हमने अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करना है। अब डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन के लिए ये देखिए मैंने फार्मूला यहाँ बताया है कि समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। अब इस चीज को इजीली आप समझ सकते हैं कि एफ एक्स यानी पहले आपने मल्टीप्लाई का अमल करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सम करना है। ये अलग-अलग बाज़ स्टूडेंट सम करते हैं कि एफ को अलग सम कर लिया, एक्स को अलग सम कर लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, एफ और एक्स का एक कंप्लीट कॉलम बनेगा, क्योंकि हमारे पास एफ की वैल्यूज भी हैं और एक्स की भी हैं, इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 14.5, तो हमारे पास कितना बन रहा है आंसर 72.5। इसी तरह नेक्स्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय 24.5, ये बन रहा है 612.5। इसी के आपने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है एक्स और एफ को, हर फ्रीक्वेंसी को उसके सामने जो एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, इसको इससे, और लास्ट में फिर आपने फार्मूले के हिसाब से समेशन एफ एक्स यानी एफ और एक्स को जमा किया, तो ये हमारे पास 3500 अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हमने सम करना है, इसका टोटल हमारा 100 बन रहा है। अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को फार्मूले में पुट करना है, दोनों का फार्मूला 3500 डिवाइडेड बाय 100, तो 35 अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज की पहली टाइप हमने की कि हमारा जो सेंट्रल वैल्यू है जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमने कैलकुलेट कर ली एक्स बार। तो ये इसका फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। जब सिंपल अरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा, किसी मेथड का नाम मेंशन नहीं होगा, तो आप सिंपल ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट दो मेथड जो हैं वो मैं अगले लेक्चर में बनाऊंगा, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। अब आपने जो स्टूडेंट नए हैं वो ये स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब कर